मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के हर एग्जाम के लिए अनिवार्य है, यह प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813, 1833, 1835, 1844। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1835 को अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ठीक, और अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भारतीय परिषद का वैज्ञानिक अधिनियम था, जिसने 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के निर्णय को प्रभावी किया, जिसके तहत ब्रिटिश संसद को भारत में शिक्षा और साहित्य पर खर्च करने के लिए आवश्यक धनराशि का पुनर्वितरण कराना था। प्रश्न नंबर 2, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था? 1906 में अपनी स्थापना के समय, खिलाफत आंदोलन के दौरान, 1930 में जब उसने शिवन्य अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया, 1940 लाहौर अधिनियम में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1940। ठीक, और 2022 से 2024 मार्च 1940 को लाहौर में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पारित ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की स्थापना का प्रस्ताव पाकिस्तान के इतिहास का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। प्रश्न नंबर 3, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के, समाजवादी स्वराज्यवादी पार्टी के, स्वराज्य पार्टी के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वराज्य पार्टी के। ठीक, और स्वराज पार्टी का संगठन मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से स्थापित किया गया था। यह भारत में दिसंबर 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस के गया वार्षिक सम्मेलन के बाद 1 जनवरी 1923 को गठित एक राजनीतिक पार्टी थी। प्रश्न नंबर अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? लखनऊ 1916, लाहौर 1929, त्रिपुरा 1939, लाहौर 1940। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाहौर 1929। ठीक, और 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। प्रश्न नंबर अगला, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राजस्वी वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी किसान, शहरी मकान मालिक, भूस्वामी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च मध्यम वर्ग। प्रश्न नंबर अगला, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश मिल मालिक, शोर सरकारी कर्मचारी, भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी, ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी, भारत सरकार के कर्मचारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रिटिश मिल मालिक, शोर सरकारी कर्मचारी। प्रश्न नंबर अगला, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी? किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला, पेशावर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर को रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ठीक, और महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे, जिन्होंने 19वीं सदी के शुरुआती दौर में उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। क्वेश्चन नंबर अगला, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था।
कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद में। और 1 नवंबर 1858 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ने 1858 का संसद अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित हो गया और इनकी घोषणा इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने की थी। प्रश्न नंबर अगला, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, भारत का भावी प्रशासन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे, भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत का भावी प्रशासन। ठीक। और प्रश्न नंबर अगला, एनी बेसेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस एक ने भी भारत में होम रूल आंदोलन चलाया? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया। प्रश्न नंबर अगला, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था? अंडमान और निकोबार, रंगून, सिंगापुर, मांडले। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मांडले। प्रश्न नंबर अगला, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 30 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को लिख करके पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया। ठीक। तो प्रश्न नंबर अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? सूरत, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। ठीक। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती था? गोवा, पांडिचेरी, दमन, कोचीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पांडिचेरी। प्रश्न नंबर अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900, 1905, 1906, 1902। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1905 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर अगला, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे.ए. हिक्की, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जे.ए. हिक्की। प्रश्न नंबर अगला, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, सुतनती, मद्रास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक। प्रश्न नंबर अगला, कैबिनेट मिशन भारत आया था सन 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया। ठीक। प्रश्न नंबर अगला, यह दोस्तों लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट था, यह एसएससी के ऑल एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हैं, आते हैं। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके गाइस।